डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नया सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आइए आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गया हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती है। तो आइए आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारे लिखे हुए होते हैं। पार्टनरशिप डीड एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसके ज़रिए एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है। एक पार्टनरशिप बिजनेस उसी वक्त एग्जिस्टेंस में आता है जब एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, और वो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या फिर रिटन में भी हो सकता है। एक पार्टनरशिप डीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो पार्टनर्स के बीच में तो आसानी से पार्टनरशिप डीड के ज़रिए उसको हल किया जा सकता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, साइन किया हुआ होता है सारे पार्टनर्स के द्वारा, और ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्टनरशिप डीड समझ में आया होगा। बच्चों, जनरली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ होता है? सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ होता है। तीसरा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ होता है। चौथा, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस तरह का है, उसका नेचर कैसा है, वो लिखा हुआ होता है। पांचवा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस कब स्टार्ट किया गया उसका डेट मेंशन किया हुआ होता है। छठा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसका भी डिटेल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। सातवां है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन किया हुआ होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ होता है। नाइन्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ तो उसको किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, उसका रेशियो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो उस केस में फर्म पार्टनर को कितने परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देगा उस वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। 11th है अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन। एक पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म सैलरी दे रहा है या कमीशन दे रहा है तो उसका अमाउंट भी क्या होता है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है बच्चों। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस आगे चलाया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा, वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। एट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल किया जाएगा उसका भी प्रावधान पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप बिजनेस को कितने ड्यूरेशन के लिए चलाया जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट का डिटेल भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ होता है। तो बच्चों, ये सब सारे डिटेल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए हुए होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।